जी, हमारा आज का टॉपिक है मनसूबी तरीक़ा तदरीस। मनसूबा एक ऐसी स्कीम या खाका होता है जो वसी पैमाने पर किसी काम को शुरू करने से पहले तैयार किया जाता है। यानी एक काम बड़े वसी पैमाने पर होना है तो उससे पहले एक खाका या प्लानिंग बनाई जाती है। जैसे ग़ज़वा बदर के सिलसिले में सहाबा कराम से मशवरे किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना से बाहर निकलना था, बच्चों का इंतखाब कौन कौन हिस्सा लेगा, किस जगह ख़ैमा ज़न होना है, किस जगह पर कब्ज़ा करके अपनी पोजीशन बनानी है। इसी तरह फ़तह मक्का के मौका पर सहाबा कराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत और मशवरे दिए और उस पर अमल पैरा होना था। तो ये मनसूबा जो होता है वो दरअसल ज़िंदगी की एक झलक होता है जिसे मदरसे में शामिल किया जाता है, या ज़िंदगी से सीखना है, या फिर ज़िंदगी के साथ मरबूत किया जाना है। तकरीरें हम सुनते हैं और लेक्चर सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अगर इसी चीज़ में रहें तो बेअमली का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम ये मनसूबे और प्रैक्टिकल वर्क के ज़रिए से सीखें तो फिर हमें भी अमल करने और एक मानीखेज़ बामकसद सरगर्मी में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। लिहाजा मनसूबा जो है वो एक मानीखेज़ और बामकसद अमली सरगर्मी का नाम है जो माशरती माहौल में सरअंजाम पाता है। सबसे बड़ी इसकी अच्छाई खूबी है कि वो माशरती माहौल में अंजाम पाता है। दर हकीकत देखा जाए तो जब किसी हकीकी मसला की वजह से उलझन पैदा हो जाए तो उससे किसी अंदाज से, तरीके से या मंसूबे से हल करना, उससे ओहदा बरा होना, ये जो है इसको हम मनसूबी तरीक़ा कहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी मजमूआ है मसलों का और हमने इन मसलों को हल करना होता है और उन मसलों को हल करने के लिए हम मनसूबे बनाते हैं। जब हम दरस व तदरीस के हवाले से देखते हैं तो ये जो इस्तिलाह है, टर्म है मनसूबी, ऐसे हल तलब मसला को कहते हैं जिसमें अमली काम पाया जाए, मनसूबी तरीका, और जिसकी तकमील इसके फितरी माहौल में हो। मसलन ईद के दिन बच्चों का मिलकर ईद मनाना, बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफाई सुथराई का माशरे में एहतमाम करना, बीमारों की इयादत के लिए हॉस्पिटल जाना, या स्कूल में नमाज ज़ोहर का एहतमाम करना, तलबा को नमाज का आदी बनाना, किसी तालिब इल्म का दाखिला भिजवाना, मुस्तहिक तलबा को किताबें वगैरह, ये सब जो हैं ये अमली सरगर्मियों के ज़रिए और मनसूबे के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ मसाइल का हल है। अब ये जो तरीका है इब्तदा इसकी कैसे करते हैं। तलबा की दिलचस्पियों की रोशनी में पहले कोई मनसूबा तय किया जाता है, इसको प्रोजेक्ट, स्कीम या मनसूबा कहते हैं। फिर उसके बाद जो है उस जो भी काम है उनको तलबा के अंदर तकसीम किया जाता है, मुनासिब हिस्सों में उस काम को बांट कर तलबा में तकसीम किया जाता है। और उस्ताद जो है वो सारे काम के अंदर रहनुमाई का या निगरानी का फरीज़ा सर अंजाम देता है। बुनियादी तौर पर मुअल्लिम का किरदार जो है वो रहनुमा की और मददगार का होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि तलबा की जो है वो हमगीर किस्म की नशोनुमा हो, और तलब इल्म इस सारे तरीक़ा में, सारे इस मंसूबे के प्रोसेस में तलब इल्म को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है और उसकी शख्सियत की तकमील करने की कोशिश की जाती है। और जो उस्ताद होता है वो इस सारे अमल के दौरान, मंसूबे के दौरान मुफीद मशवरे और रहनुमाई फराहम करता है। तो अब अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें मंसूबी तरीक़ाकार को, तो सबसे पहले जो है वो तलबा और उस्ताद मिलकर किसी मंसूबे को तय करते हैं, बनाते हैं यानी। फिर उसके बाद जो है उस मसले के हल के लिए जो तदाबीर हैं, जो स्टेप्स लेने हैं, उन पर गौर किया जाता है। तदाबीर जब हो जाती हैं तय तो फिर उसमें काम आने वाले जो सामान है, चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़नी है, उनकी लिस्ट बनाई जाती है। और इस लिस्ट बनाने और वसाइल की तलाश में अपने अपने वसाइल के मुताबिक जो है वो काम जो तालिब इल्म जो काम आसानी से अंजाम दे सकता है, उसके पास उसके करने के, अंजाम देने के वसाइल मौजूद हैं, वो अपने ज़िम्मे ले लेता है। और मकासद का तयन करना भी इसके स्टेप में शामिल है, उन मकासद का तयन करना जिसके लिए वो मनसूबा बनाया जा रहा है। फिर एक इसके अंदर ये स्टेप है कि एक फ़िक्स टाइम होता है, तयना मुद्दत होती है जिसके अंदर उस मनसूबे को पूरा करना होता है। उस टाइम को भी फ़िक्स कर लिया जाता है कि हमने कब तक इसकी तकमील करनी है। और एक दूसरे के साथ जो भी तालिब इल्म है सब एक दूसरे के साथ हस्बे ज़रूरत, हस्बे मौका ताउन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं।
اور جب یہ سارا پروجیکٹ چلتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے تاکہ بعد میں اس سب پروسیس کا خوبیوں خامیوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ روزانہ باقاعدگی سے ہر کوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق، اپنی قابلیت اہلیت کے مطابق ہر کوئی اپنا کام انجام دیتا ہے، اور اس بات کا سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے کام کو مکمل کریں گے۔ تو اس سے دیکھیں کہ بچوں کی زبردست کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جائزہ لیا جاتا ہے، اس میں اپنی کمیوں اور خامیوں کو دیکھا جاتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے ان سے بچا جائے، اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے، تکمیل ہو جاتی ہے، تو پھر اس پر کارکردگی اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ ان کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اس سارے جو پروجیکٹ ہے اس میں کچھ چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ منصوبہ بنانے سے پہلے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، مسئلے کو، پروجیکٹ کو، کام کو جو کرنا ہے اس پر استاد اور اسٹوڈنٹ آپس میں کھل کر بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے ہر پہلو کو ڈسکس کر کے پھر ایک منصوبے پر متفق ہو کے وہ منصوبہ بناتے ہیں۔ تو اس طرح پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کی انٹرسٹ جو ہے، دلچسپی وہ پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ بڑے پرجوش ہو جاتے ہیں اس کام کو، اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے، اس میں حصہ لینے کے لیے۔ تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ استاد اور اسٹوڈنٹ مل کر پہلے جو ہے وہ اس مسئلے کو ڈسکس کریں، بات چیت، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں، اور پھر ان کا شوق اور جذبہ جو ہے وہ خوب بیدار ہو، اور پھر اس پہ کام کیا جائے۔ تو یہ جو سٹیپ ہے نا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے استاد کے لیے کہ وہ یہ کرے۔